जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता है। उनकी शिक्षा और विचारों से ही बुद्ध धर्म बना है। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में महाराज शुद्धोधन और माता महामाया के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। पर उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वह बहुत छोटे थे तो असत मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और इस संसार के अंधकार को दूर करेगा। यह सोचकर पिता शुद्धोधन ने उस बालक को मोह माया में भरने का प्रयास किया। सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें मृत्यु, दुख, रोग और पीड़ा से कोसों दूर रखा। जब वह 16 वर्ष के थे तो उनकी शादी एक सुंदर राजकुमारी जिनका नाम यशोधरा था उनसे कराई गई। उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। पर भोग विलास का कोई उन पर असर नहीं हुआ। वह संसार के दुखों और पीड़ा को समझ गए थे। जब उन्होंने एक लाश को देखा, एक बूढ़े इंसान को देखा और संसार में हो रहे युद्ध और पीड़ा का अनुभव किया, तो उनका हृदय पीड़ा में इतना डूब गया कि उन्होंने यह ठान लिया कि अब वह इसका कारण और समाधान जान के ही रहेंगे। इसीलिए जब वह 29 साल के हो गए थे तो इस पीड़ा की चरम सीमा आ गई थी और सिद्धार्थ ने यह निर्णय कर लिया वह गृह त्याग कर देंगे और दुखों के कारण का पता करके रहेंगे और पूरे समाज की भलाई करेंगे। अपनी सुंदर और गुणवान पत्नी और छोटे बच्चे और पूरे राज वैभव का सुख त्याग कर सिद्धार्थ चले गए वन की ओर एक सन्यासी का भेष धारण करके और पहुंच गए गुरु अलार कलाम के आश्रम, जिन्होंने उन्हें योग और साधना की शिक्षा दी। गुरु अलार कलाम से पूरी शिक्षा लेकर वह उद्दक रामापुत्र गुरु के पास चले गए, जिनसे उन्होंने गहरी समाधि सीखी। पर उन्हें इससे सर्वोच्च ज्ञान और पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि वह कठोर तप करेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अन्न त्याग दिया, फिर जल त्याग दिया और इसी तरह उनको 6 वर्ष बीत गए कठोर तप करते हुए, जिसके कारण कि उनका पूरा शरीर भी सूख गया था। फिर एक दिन अचानक उन्हें कुछ स्त्रियां सुनाई दी जो कि गाना गा रही थी, जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे। ढीला छोड़ने से सुरीला स्वर नहीं निकल सकेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वह टूट जाए। यह बात जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में पड़ी तो उन्हें यह बात जच गई और वो समझ गए कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। मध्यम मार्गी हमेशा सफलता का रास्ता होता है। वहीं एक सुजाता नाम की लड़की भी रहती थी जिसके घर में बेटा हुआ था। इसीलिए उसने उसी खुशी में खीर का प्रसाद सिद्धार्थ को देना चाहा और उनसे कहा कि जिस प्रकार उनकी इच्छा पूरी हुई है, भगवान सिद्धार्थ की भी इच्छा पूरी करेंगे। क्या करके वो ये खीर ग्रहण करे। सुजाता की उस खीर को सिद्धार्थ ने ग्रहण किया और अपना कठोर व्रत तोड़ दिया और यह सीख ली कि मध्यम मार्ग से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। इसीलिए सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग से चलने का प्रयास किया और कहा जाता है कि उसी रात को ध्यान में मग्न सिद्धार्थ को परम ज्ञान प्राप्त हुआ था और वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे। जिस स्थान पर सिद्धार्थ ने तप किया था और गौतम बुद्ध बने थे, वह स्थान बिहार के बोध गया में है और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तप किया था, उस वृक्ष को आज बोधि वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि उसी पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को अपना बोध हुआ था और वो बुद्ध कहलाए थे। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि 4 आर्यक सत्य हैं। पहला यह कि संसार में दुख है, दूसरा यह कि दुखों का कुछ कारण है और तीसरा दुखों का निवारण भी है और चौथा उन दुखों के निवारण के लिए अष्टांग मार्ग है। उनके मार्ग को मध्यम मार्ग कहा जाता है, क्योंकि वह कहा करते थे कि मनुष्य संसार में रहकर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मन से सन्यासी होना आवश्यक है, फिर चाहे वो गृहस्थी में रहे या संन्यास में रहे। भगवान बुद्ध कहते थे कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि हम खुद से ही जीत जाए, क्योंकि खुद से जीतना सबसे आवश्यक है। वह कहा करते थे कि यदि मनुष्य को सुख चाहिए तो उसे भूतकाल और भविष्य के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि वर्तमान में रहना चाहिए। वह सदैव अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वर्तमान में जीना सीखो और होशपूर्ण जीवन जियो।
उनके अनुसार मनुष्य को सभी जीवों और प्राणियों पे करुणावान और दयालु होना चाहिए और प्रत्येक का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। उनके महान विचारों के कारण ही उन्हें आज भगवान बुद्ध कहा जाता है और उनकी शिक्षाएं आज भी मनुष्य मात्र के लिए धर्म का रास्ता है, जिस पर चलकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कुशीनगर में जब वह 80 साल के थे तब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने बौद्ध भिक्षुओं को अंतिम संदेश यह दिया कि आपो दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। वैशाख मास की पूर्णिमा सभी बुद्ध के चाहने वालों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और इसी दिन उन्हें निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक गुण बुद्ध का हमें भी सीखना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यदि हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं, तो हमें बुद्ध की बातों को केवल सुनना ही नहीं बल्कि अपने आचरण में भी लाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अच्छे कर्म कीजिए। जय भोलेनाथ।